हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आकिब सैफ़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2 कक्षाएँ हमने वैदिक साहित्य के इतिहास की कर ली हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एक बार देख लेते हैं हमने कितना कवर कर लिया है इसमें। देखिए, वैदिक साहित्य का इतिहास की जब हम बात कर रहे थे या वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने इसमें वेदों का काल देख लिया, मैक्स मुलर के हिसाब से देख लिया, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनीथ, भारतीय परंपरागत विचार, ये सारी चीज़ें देख ली। संहिता साहित्य भी हमारा लगभग खत्म हो गया। इसके बाद जो संवाद सूक्त है, इसको क्या करेंगे भाई, संवाद सूक्त। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, पिछली जो वीडियो हैं किस किस को समझ में आई हैं, और यदि समझ में आई हैं तो कितनी समझ में आई हैं, और जिसे समझ में नहीं है वो अपना कमेंट कर सकते हैं। नहीं, कमेंट में पूछ लेना जो भी चीज़ें समझ में ना आ रही हों। अब देखो, संवाद सूक्त के लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई संवाद सूक्त के लिए। मैं सोच रहा हूँ संवाद सूक्त के लिए हम कर सकते हैं भाई, संवाद सूक्त के लिए ऐसा कर सकते हैं कि भाई यहाँ से जो प्रश्न आता है, मेरे हिसाब से यहाँ से जो प्रश्न आता है वो केवल मंत्र का आता है, तो हम इसके अर्थ में क्यों जाएँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है कि जब यहाँ से पंक्ति से प्रश्न आता है तो केवल इसकी पंक्ति को ही पढ़ा जाए। अब मैंने कैसे याद किया था इनको भाई, मैंने क्या किया था, इनको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया सारे मंत्रों को, और रिकॉर्ड करके और फिर इसको मैंने कान में लेट लगा कर सुन करके इनको याद कर लिया। अब आप कहोगे, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, यदि आप ये कहोगे कि इनके अर्थ सहित हमको ये चारों संवाद सूक्त पढ़ाए जाएँ, या फिर इनका वाचन करवा दिया जाए मात्र, है नहीं, तो मेरे हिसाब से तो वाचन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वाचन से ही प्रश्न आता है। प्रश्न जो आता है ना, वाचन से आता है, क्योंकि समय हमारे पास इतना है नहीं, इतना जिससे हम इनके पूरे अर्थों को समझें। भाई, एक कक्षा लेने के लिए कम से कम 2 ढाई घंटे खराब, 2 घंटे तो ख़राब हो ही जाएंगे, और उसमें भी एक संवाद सूक्त खत्म होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो संवाद सूक्त को यदि शब्दशः पढ़ा जाए या अर्थ समेत पढ़ा जाए तो लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे, और यदि इनका वाचन किया जाए तो वाचन लगभग एक वीडियो में ही समाप्त हो जाएगा सारा वाचन, क्योंकि भाई 4 5, हाँ, तो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, या 1 घंटे, या 1 घंटे में, हाँ इतना ही। मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा यार, क्योंकि वाचन ही तो है नहीं। तो इसमें एक में 14 मंत्र हैं, एक में 18 मंत्र हैं, एक में 13 मंत्र हैं, एक में 11 मंत्र हैं, तो लगभग मैं मुश्किल से बताता हूँ आपको, आधा घंटा करीब लगेगा, तो इसका पूरा वाचन हो जाएगा। 10 10 12 12 मिनट में हो जाएंगे सारे, तो वाचन सही रहेगा। भाई आप बताना मुझे, कमेंट में बता दो, कमेंट में बता देना कि इनका आपको अर्थ सहित इनको पढ़ाया जाए या इनका केवल वाचन मात्र करा दिया जाए, तो ये बता देना। अब देखिए, ब्राह्मण साहित्य आज हम शुरू करने वाले हैं। ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आरण्यक साहित्य की बात करेंगे, और फिर इसमें एक टॉपिक और रह जाएगा हमारा, फिर वेदांग वाला। तो हमने पहला टॉपिक जो वेदों का काल था ये पढ़ लिया है, संहिता साहित्य एकदम खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम ब्राह्मण साहित्य शुरू कर रहे हैं, और इसमें संवाद सूक्त लगेंगे, यानी इसके बाद हम जो शुरू करेंगे ना, फिर हम संवाद सूक्त शुरू करेंगे। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्य ग्रंथ, और आरण्य ग्रंथ के बाद फिर वेदांग शुरू करेंगे, और वेदांग के बाद फिर अंत में हम संवाद सूक्त पढ़ने वाले हैं। चलिए, पिछली कक्षाओं में जिनको चीज़ें समझ में ना आई हो वो कमेंट कर देना, बता देना। भाई, आवाज़ तो साफ़ आ रही है ना, मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ माइक चल रहा है नहीं। हाँ, माइक तो जीवित है अभी और चल रहा है। आगे देखते हैं भाई, हमने कितना पढ़ लिया है वो देख लो, कितनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। काफ़ी पढ़ लिया है नहीं। तो ये अथर्ववेद संहिता लास्ट चल रहा है, ये अथर्ववेद संहिता चल रही है, तो यहाँ से धीरे धीरे स्क्रॉल करो, ये ब्राह्मण ग्रंथ चलेंगे। अब देखो, ये है महत्वपूर्ण, यानी ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ का क्या मतलब है वो देखना है। अब ब्राह्मण शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति क्या है। भाई, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसकी व्युत्पत्ति हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमने वेद पढ़ा था, तो वेद में विद धातु लगाई हमने विद धातु का प्रयोग किया था, और उसमें अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग किया था। तो अब ये जो ब्राह्मण शब्द है ये कैसे बना है। अब ब्राह्मण शब्द जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थों में ब्राह्मण शब्द विभिन्न 3, मतलब अलग अलग प्रकार के 3 अर्थों में इसको माना जाता है। मतलब ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय लगता है, पहली चीज़ तो। ब्राह्मण, ब्रह्म धातु, ब्राह्मण
ब्राह्मण धातु है या ब्राह्मण एक प्रकृति है, और ब्राह्मण ऐसा मान लो ब्राह्मण एक प्रकृति है और इससे अण प्रत्यय लगा दो तो ब्राह्मण शब्द बन जाएगा। अब प्रत्यय जब हम अण प्रत्यय इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 अर्थ, हमारा 3 अर्थ का बोधक होगा, 3 प्रकार के अर्थ मिलेगा इस वाले शब्द से यानी ब्राह्मण से। पहला अर्थ जो होगा, अच्छा शतपथ ब्राह्मण है और भी शतपथ ब्राह्मण है और अलग अलग ग्रंथ है ना, वो अलग अलग प्रकार से इनकी व्याख्या करते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण की बात करेंगे तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण जो शब्द है ना वो जो ब्राह्मण प्रकृति ऐसा मानो, ब्राह्मण जो प्रकृति है इसका जो अर्थ होता है वो होता है मंत्र, ब्राह्मण का अर्थ होता है मंत्र। अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों को हम ब्राह्मण कहते हैं, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलता है। अब शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ में ब्राह्मण ग्रंथों को यज्ञ कहा गया है, इसीलिए यज्ञों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों को भी हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब ब्राह्मण जो शब्द है, ब्राह्मण शब्द का एक अन्य अर्थ में भी हमें प्रयोग मिलता है, मतलब इसका जो अर्थ है ना, कहीं कहीं पर हमें पवित्रता, ज्ञान, रहस्यात्मक विद्या, इस प्रकार की चीज़ें भी मिलती हैं। अतः जिन ग्रंथों में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है उनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब ये तो था ब्राह्मण ग्रंथ के शब्द के बारे में। अब ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण हम पढ़ रहे थे केवल यहाँ पर ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों में अंतर है। हम यहाँ पर केवल ब्राह्मण देख रहे थे, ब्राह्मण देखिए ये है ब्राह्मण, ब्राह्मण, अब ये है ब्राह्मण, देखिए ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ब्राह्मण की। यहाँ पर देखो ब्राह्मण का क्या अर्थ है, मीमांसा की बात करते हैं ना, मीमांसा दर्शन की, तो मीमांसा दर्शन का कथन है कि मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भागों को हम ब्राह्मण कहते हैं। भाई जो संहिता भाग है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, तो इन संहिता भाग के अतिरिक्त जो भी ग्रंथ आते हैं या ऐसा कहिए इनके अतिरिक्त मंत्र भाग की बात करें, मंत्र भाग को हटाओ और वहाँ से संहिता ग्रंथों को वहाँ से हटा दो, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबको हटा दो, तो बाकी जितना भी बचा वो सारा का सारा ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, यानी ब्राह्मण के अंतर्गत ही वो सारा आ जाता है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त वेद भाग को जितने भी वेद भाग बचता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, ऐसा हमें ब्राह्मण का अर्थ मिलता है। अब हमें ऐसे शब्द मिलते हैं, देखिए ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः, मतलब मंत्रों की व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मण कहा गया है। इस प्रकार की बातें भट्ट भास्कर तैत्तिरीय संहिता में कहते हैं। तैत्तिरीय संहिता पर इन्होंने भट्ट भास्कर ने भाष्य लिखा था, मैंने पीछे इनका करवाया है, पूरा देख लेना उनको। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथों की प्रतिपाद्य विषय, ये हमारा विशिष्ट अध्ययन जो है ना संस्कृत जो दूसरी यूनिट है उसमें विशिष्ट अध्ययन लगा हुआ है वैदिक साहित्य का, तो विशिष्ट अध्ययन में ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय दिया हुआ है, वो पढ़ना है हमें। देखिए ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है ना वो यज्ञ है, सबसे पहला जो यज्ञ है, और दूसरा यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन है। अब यज्ञ मीमांसा जो है वो उसके 2 भाग यहाँ पर बताए गए हैं, पहला विधि है और दूसरा अर्थवाद। अब विधि क्या है भाई, विधि कहते हैं ऐसा मानिए, विधि कहते हैं कि जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनको करने का नियम बताया जाता है विधि में, मतलब यज्ञ कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, यज्ञ का क्या परिणाम होने वाला है, क्या फल है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं वो विधि के अंतर्गत आती हैं। जब हम मीमांसा पढ़ते हैं ना, मीमांसा शास्त्र पढ़ते हैं या मीमांसा दर्शन पढ़ते हैं, तो उसमें अर्थ संग्रह लगा हुआ है मीमांसा दर्शन का हमारा, तो अर्थ संग्रह में हमें विधि के प्रकार बताए गए हैं। तो विधि के वहाँ पर 6 प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं, यानी 6 प्रकार से विधि बताई गई है, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि, तो इस प्रकार की विधि हैं वहाँ पर। तो जब हम अर्थ संग्रह पढ़ेंगे इसका विस्तार से, विधि का विस्तार से विभाजन किया जाएगा। तो विधि और अर्थवाद दोनों चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ये क्या है भाई, अर्थ और विधि और अर्थवाद जो है ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। अब देखिए विधि का अभिप्राय, मतलब विधि का जो मतलब होता है यज्ञ प्रक्रिया का विशद निरूपण। यज्ञ प्रक्रिया का विशद निरूपण का मतलब है जैसे यज्ञ कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इन सब का जो वर्णन हमें मिलता है किसमें, विधि के अंतर्गत मिलता है। मतलब विधि ये चीज़ बताती है, विधि का नाम ही पता है। देखिए विधि जो है ना एक प्रकार से दर्शन, मतलब एक प्रकार से मार्गदर्शन करने वाली है, ऐसा मानिए। जो विधि है ना वो मार्गदर्शन करने वाली है, मतलब वेदों को बताती, यज्ञों को बताती है कि किस प्रकार से यज्ञ करना है, कैसा यज्ञ करना है, ठीक है, और यज्ञ का क्या परिणाम या क्या फल होने वाला है। अब देखिए यज्ञ के लिए क्या क्या सामान चाहिए, यज्ञशाला का निर्माण इत्यादि, ये सारे के सारे जो प्रतिपाद्य विषय हैं ये किसके हैं, विधि के हैं। अब देखिए वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताए, ये ध्यान रखना। अब देखिए निर्वचन है, विनियोग है, प्रतिष्ठान है और विधि है, ये 4 प्रकार के क्या हैं, प्रयोजन है। वाचस्पति मिश्र ने बताए हैं ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रकार के प्रयोजन, पेपर में प्रश्न आ सकता है। तो निर्वचन है, विनियोग है, प्रतिष्ठान है और विधि है, ये 4 चीज़ें हैं, 4 प्रयोजन है, मान लो, याद रखना ये। अब देखो मीमांसा दर्शन के भाष्य में साबर
सबर स्वामी जो हैं इन्होंने विषयों को कुछ और विस्तृत करके ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों की संख्या 10 बताई है। जो ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय हैं वो 10 प्रकार के बताए हैं। वो कहते हैं हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधार, कल्पना, व्यवधारण और कल्पना। अब देखिए, हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प और व्यवधार, कल्पना, व्यवधारण, कल्पना। तो ये क्या है, 10 प्रकार के इनके प्रयोजन बताए हैं। प्रतिपाद्य विषय जो हैं ब्राह्मण ग्रंथों के जो प्रतिपाद्य विषय हैं उन प्रतिपाद्य विषयों की संख्या कितनी बताइए, 10 बताइए कि ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषय हैं। कौन कौन से हैं? हेतु है, निंदा है, प्रशंसा, हेतु है, निंदा है, प्रशंसा है, संशय है, विधि है, प्रक्रिया है, पुराकल्प है, व्यवधारणा है और कल्पना है। व्यवधारण और कल्पना ये एक ही है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आता है, ये आपको क्रम से याद रखना है। अब देखिए, हेतु 1, निर्वचन 2, निंदा 3, प्रशंसा 4, संशय 5, विधि 6, प्रक्रिया 7, पुराकल्प 8, व्यवधारण 9 और कल्पना 10। प्रक्रिया, पुराकल्प, हाँ ठीक है, ये 10 हो गए। देखिए ये रहा। हेतु किसे कहते हैं? हेतु के लिए बताया गया है। देखिए यहाँ पर यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है, मतलब क्या कारण है, कारण जहाँ खोजा जाता है उसको हेतु कहते हैं। अब देखिए निर्वचन क्या होता है। निर्वचन कहता है किसी भी शब्द को किस प्रकार से बनाया गया है, क्या प्रकृति उसमें लगाई है, क्या प्रत्यय लगाया गया है। तो ये सारी जो जिनका हम विचार करते हैं वो सारा निर्वचन होता है। निरुक्त यही काम करता है निर्वचन का। अब देखिए निंदा क्या है। यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा, मतलब जो ना करने योग्य कर्म है ना, उनकी जो उनकी निंदा की गई है। मतलब ऐसा माना गया है कि जो निषिद्ध कर्म है उनको नहीं करना चाहिए। और यज्ञ में असत्य यानी असत्य या असत्य का भाषण करना निषिद्ध है। मतलब झूठ नहीं बोल सकते। यदि आप यज्ञ करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो आप असत्य का भाषण नहीं कर सकते, मतलब झूठ नहीं बोल सकते। तो असत्य का भाषण करने की निंदा करना, ये सब निंदा के विषय हैं। अब देखिए प्रशंसा क्या है। यज्ञ में विविध कार्यों की प्रशंसा करना, जैसे मतलब यज्ञयो वे श्रेष्ठतम कर्मः, यज्ञयो वे श्रेष्ठतम कर्मः, मतलब यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठतम कर्म है, ऐसा कहा गया है। तो यज्ञ की जहाँ प्रशंसा की जाती है तो वो प्रशंसा के अंतर्गत आता है। यज्ञ की देखिए यहाँ पर प्रशंसा की, हमने कहा यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्मः, यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म है। अर्थात यहाँ पर लिखा गया है अर्थात यज्ञ सर्वश्रेष्ठतम कर्म है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि यज्ञों की प्रशंसा करना, ठीक है ना। यज्ञ जो हैं उनकी हमें क्या करनी है, प्रशंसा करनी है। तो ये प्रशंसा के अंतर्गत आता है। अब देखिए संशय क्या है। संशय मतलब संदेह। अब देखिए किसी यज्ञ कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थापित हो, मतलब कोई संदेह आ रहा हो तो उसका निवारण करना, ये संशय के अंतर्गत आता है। अब विधि क्या है। विधि मैंने अभी आपको बताया है, कई प्रकार की विधियाँ हैं। विधि का अभिप्राय मतलब यज्ञ क्रियाकलाप की पूरी विधि का विशद निरूपण है। यानी कौन सा कार्य पहले किया जाएगा, कौन सा कार्य बाद में किया जाएगा, किस प्रकार से यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ में आहुति किसकी दी जाएगी, सोम से यज्ञ किया जाएगा, सोमलता से, सोमरस से यज्ञ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें विधि के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए प्रक्रिया क्या है। इसके अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है, मतलब प्रक्रिया को अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार से अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। अब प्रक्रिया का भाव है परार्थक क्रिया, परहित या परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन। अब देखो पुराकल्प क्या है। यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना, ये पुराकल्प कहलाता है। जैसे राजा के अभाव में, मतलब राजा ना हो तो जनता भयभीत रहती है। मतलब यदि राजा ना हो तो जनता क्या है, वो भयभीत हो जाती है, उसको डर रहता है। इसीलिए राजा के विरण की व्यवस्था की गई है। जैसे हरिश्चंद्र उपाख्यान है, उसमें प्रसिद्ध चरैवती चरैवती इस प्रकार की हमें उक्ति मिलती हैं। चरैवती मतलब चलते रहो इत्यादि निर्देश किए गए हैं। सारी चीज़ें पुराकल्प के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए व्यवधारण कल्पना क्या है। परिस्थिति के अनुसार, एक मिनट, ये इसमें उपमान भी है ना, मैंने यहाँ पर क्या बताया था। अरे हाँ, ये मैंने पूरा नहीं पढ़ा। देखिए ये है हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम। तो ये 10 हैं। पहला हेतु है, दूसरा निर्वचन है, तीसरा निंदा है, चौथा प्रशंसा है, पाँचवा संशय है, छठा विधि है, सातवां प्रक्रिया है, आठवां पुराकल्प है, नौवां व्यवधारण कल्पना है। ये एक ही है व्यवधारण कल्पना। और 10वां जो है वो उपमान है। अच्छा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए 10 एते तू विधयो ब्राह्मण से वे, ये जो है क्या है, ब्राह्मण के क्या है, विधेयो मतलब उनके प्रतिपाद्य विषय हैं, ऐसा मानिए। ऐसा हमें कहाँ मिलता है, मीमांसा सूत्र मिलता है सबर भाष्य में। अब देखो यहाँ पर हम किस पर थे, प्रक्रिया पर थे नहीं, हम थे इस पर व्यवधार कल्पना पर थे। अब देखिए परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना, जैसी परिस्थिति हो ऐसी व्यवस्था करना। तो सायण ने इसका उदाहरण दिया है, मतलब जितने घोड़े हों उतने ही जल भरें।
जल भरे हुए पात्र वहाँ पर होने चाहिए। ऐसा कहते हैं कौन? सायण। मतलब कहने का मतलब ये है कि यज्ञ इत्यादि जब आप करवाते हैं तो जितने अभ्याता हो ना उतनी ही संख्या आपके, मतलब उतने ही बैठने की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए वहाँ पर। ऐसा मानो एक कक्षा में आपने 100 बच्चों का आयोजन किया है, मतलब एक कक्षा, एक हॉल में 100 बच्चों को आपने आमंत्रित किया है, तो वहाँ पर 100 बच्चों के बैठने की व्यवस्था, अनुकूल व्यवस्था वहाँ पर आपको करनी चाहिए। तो ये होती है व्यवधारण कल्पना। ठीक है, अब देखिए उपमान किसे कहते हैं। कोई उपमान या उदाहरण देकर वर्णीय विषय की पुष्टि करना। उपमान, उपमान का मतलब होता है जिसका कोई मान होता है, उपमान यानी जिसका कोई मान होता है। जैसे हम कहते हैं इस स्त्री का मुख चंद्रमा के समान है, तो हम यहाँ पर उपमा दे रहे हैं किसकी? चंद्रमा की। तो उपमान का मतलब होता है तुलना करना, सादृश्य देखना, एक जैसा देखना, तुलना करना, ऐसा मानिए। तो कोई उपमान या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करना। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में चरैवेति की पुष्टि के लिए पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सूर्य जब वो निरंतर चलता रहता है इसलिए उसको चरेती चरेती इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं, चरैवेति चरैवेति, ठीक है ना। तो सूर्य जो है वो चलता रहता है। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? विधि है। मुख्य विषय क्या है? विधि है। विधि और अर्थवाद दो चीज़ वहाँ पर बताई थी ऊपर। अब देखिए हमने ये देख लिया ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? विधि है। विधि है और अर्थवाद है। अर्थात यज्ञ कब किया जाएगा, क्या कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, इसका अधिकारी कौन है, ये सारी चीज़ें हमें विधि के अंतर्गत मिलती हैं, है नहीं। आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो ऋषि और आचार्य में अंतर क्या है। आश्वलायन गृह सूत्र में ऋषि और आचार्य में अंतर किया गया है। आश्वलायन गृह सूत्र जो है ना उसमें ऋषि और आचार्य जो हैं उनमें क्या किया गया है? अंतर किया गया है। अब अंतर क्या है? देखिए मंत्र के दृष्टा, जो मंत्र के दृष्टा हैं, मंत्र को बोलने वाले हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। अच्छा मंत्र, अच्छा मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते हैं, ठीक है। मंत्र के जो दृष्टा होते हैं, मंत्र को जो बोलने वाले होते हैं उनको ऋषि कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों के जो दृष्टा होते हैं या उसके जो रचयिता होते हैं या आचार्य होते हैं उनके जो रचयिता होते हैं उनको क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के जो रचयिता हैं कौशिकी हैं, भारद्वाज हैं, याज्ञवल्क्य हैं, शाखायन हैं, ऐतरेय हैं, वास्कल हैं, साकल हैं, गार्गे हैं, शौनक इत्यादि, ये बहुत सारे क्या हैं? आचार्य हैं। ऋग किनके हैं ये? यहाँ पर देखिए ब्राह्मण ग्रंथों की दृष्टि या रचयिता को आचार्य कहते हैं। अब देखिए अग्निहोत्र का सामान्य परिचय देखेंगे। यहाँ पर कुछ आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने यज्ञ का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये 3 अर्थों में इसका प्रयोग किया है। मतलब यज्ञ का प्रयोग कुछ आचार्य जो हैं यज्ञ का जो अर्थ करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। इसु मतलब दान के लिए, मतलब वो कहते हैं कि जो यज्ञ होता है उसमें देव की पूजा होती है, किसी भी देव की पूजा होती है, अग्निदेव हो, सोमदेव हो, या वरुण देव हो, विष्णुदेव हो, तो कोई से भी देव हो, ये देव की पूजा होगी। दूसरा संगतिकरण होगा। संगतिकरण का मतलब है कि जो महर्षि लोग होते हैं उनकी संगति में लोग आकर के बैठते हैं, तो ये तो संगतिकरण। और दानिश, वहाँ पर दान भी किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि यज्ञ इत्यादि जो होता है उसमें गाय इत्यादियों का दान किया जाता है। तो सुनासिप आख्यान में आपने देखा होगा कि वहाँ पर 100 गायों को दान किया गया है। अब देखिए आगे देखते हैं यज्ञ का लक्षण मत्स्य पुराण में क्या मिलता है भाई। यज्ञ किसको कहते हैं? मत्स्य पुराण के अनुसार यज्ञ का क्या लक्षण है ये बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है देवानाम द्रव्य हविषाम ऋक् साम यजुषाम तथा ऋत्विजाम दक्षिणा नाम च संयोग यज उच्यते। मतलब देवानाम देवों का और द्रव्य हविषाम का मतलब होता है जो हवन करने की द्रव्य इत्यादि जो सामग्री है, हवन करने के लिए घी इत्यादि है, या और भी यज्ञ में जो सामग्रियाँ डलती हैं वो सारी की सारी द्रव्य हविषाम कही गई हैं। तो जहाँ पर देवों को हविषाम मतलब यज्ञ की सामग्री का, और ऋक् साम यजुषाम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का, तथा ऋत्विजाम मतलब होता अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, इनों का, और दक्षिणा नाम मतलब दक्षिणा जो होती है गुरु की दक्षिणा, या ऋतुजों की जो दक्षिणा होती है जो यज्ञ करवाते हैं उनकी दक्षिणा का, च संयोगो ये चुचते। जहाँ पर इन सब चीज़ों का सहयोग होता है ना, ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हैं, एक साथ उपलब्ध होती हैं, तो उसका जो संयोग होता है उसी को कहते हैं यज्ञ हो रहा है यहाँ पर। मतलब वहाँ पर देव मतलब किसी देव की स्तुति की जाएगी और वहाँ पर हवन की सामग्री इत्यादि होगी। और तीसरी चीज़ क्या होगी? ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद के मंत्र का उच्चारण होगा। चौथा क्या होगा? ऋत्युजाम मतलब कोई ना कोई वहाँ पर ऋत्युज होगा, होता होगा, अध्वर्यु होगा, उद्गाता होगा या ब्रह्मा होगा। या और
यज्ञ के यज्ञ के बाद या यज्ञ के बीच में दक्षिणा इत्यादि का मतलब दक्षिणा इत्यादि देनी होती है। तो ये सारी चीज़ों का जहाँ पर सहयोग मिलता है वहाँ उसी को हम क्या कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। तो ये यज्ञ का लक्षण बताया गया है मत्स्य पुराण में। अब देखिए ये इसका अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यज्ञ और महायज्ञ में अंतर देखिए पहले क्या है। अब यज्ञ क्या है, यज्ञ के दो भेद हम कर सकते हैं, एक यज्ञ है और दूसरा महायज्ञ है। अब जो अपने ऐहिक और परलौकिक कल्याण के लिए मतलब पुत्र की प्राप्ति करनी है हमको, तो पुत्र की प्राप्ति करने के लिए भाई हमने क्या कर लिया, हमने एक यज्ञ का आयोजन करवा लिया, हमने एक यज्ञ करवा लिया, एक ऋतुज बुलाया और हमने यज्ञ करवा लिया कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। या फिर हमने कोई पुण्य के अवसर पर, या हमने सोचा कि भाई हमें पुण्य मिलेगा, हम यज्ञ करवा लेते हैं, तो इस प्रकार से हमने यज्ञ करवा लिया। और भी कई कारण हो सकते हैं यज्ञ करवाने के, जो ऐसा मानिए हाँ, जब पुत्र पैदा होता है तो उसके 16 संस्कार वगैरह होते हैं। तो 16 संस्कारों में अलग अलग, जब भी एक नया संस्कार होगा ना तो समझ लो वहाँ पर एक यज्ञ होगा। समझ में आ रही है चीज़ें। तो ये जो यज्ञ होते हैं, ये सारे के सारे यज्ञ कौन से होते हैं, यज्ञ कहलाते हैं। यानी इनको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, मतलब एक यज्ञ और दूसरा महायज्ञ। ऐसा समझो जो मनुष्य अपने घर में यज्ञ करवाता है उसको यज्ञ कहते हैं। और जो सामाजिक कल्याण के लिए जिन यज्ञों को किया जाता है, जैसे पंच महायज्ञ हैं, उसमें बहुत सारे ऋत्विज बैठते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा ना, वहाँ पर होता भी होता है, अध्वर्यु भी होता है, उद्गाता, ब्रह्मा, ये सारे ऋत्विज होते हैं। और जो मैंने घड़ों में जो विभक्त किया था ना, मैत्रावण, अक्षावा, ग्रावस्तुत, तो ये 16 प्रकार के ऋत्विज भी वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। तो उन सबका समूह होता है। तो इस प्रकार का जो बड़ा यज्ञ होता है ना, जो जैसे कोरोना को भगाना है, यानी सामाजिक कल्याण के लिए जिन कार्यों को होने के लिए यज्ञ इत्यादि करवाए जाते हैं, उन यज्ञों को हम कहते हैं भाई ये महायज्ञ है। महायज्ञ का मतलब है कि बहुत बड़ा यज्ञ है। और यज्ञ होता है छोटा सा, मतलब अपने पुत्र की प्राप्ति हो रही है तो आपने यज्ञ करवा लिया, आपने बच्चे का नामकरण किया तो आपने यज्ञ करवा लिया, या आपके बच्चे का जन्मदिन है तो आपने यज्ञ करवा लिया। तो इस प्रकार से तो ये होता है यज्ञ, जो हम अपने घर में करवाते हैं। महायज्ञ होता है जो वैश्विक कल्याण के लिए जिन यज्ञों को हम करते हैं, वो महायज्ञ की श्रेणी में आती हैं, जैसे पंच महायज्ञ है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया यज्ञ महायज्ञयो व्यष्टि समष्टि संबंधात, मतलब यज्ञ और महायज्ञ का व्यष्टि और समष्टि से संबंध है। यज्ञ का किससे संबंधित है, देखिए यहाँ पर क्रम से देखो, क्रम से यज्ञ महायज्ञो व्यष्टि समष्टि संबंधात, यज्ञ का व्यष्टि से संबंध है और महायज्ञ का समष्टि से संबंध है, ये समझना है आपको। अब देखो यज्ञ के भेद करेंगे। देखिए प्रधानतया तो हमने दो प्रकार से यज्ञों को बांटा था ऊपर, यज्ञ और महायज्ञ। लेकिन जब हम श्रुति के माध्यम से और स्मृतियों के माध्यम से जब हम इनको बांटते हैं ना यज्ञों को, तो ये दो प्रकार से हम बांटते हैं इनको। मतलब एक कुछ याज्ञों को हम स्रोत याज्ञ कहते हैं और कुछ याज्ञों को हम स्मार्त याज्ञ कहते हैं। स्रोत और स्मार्त समझ लो। मतलब स्रोत का मतलब है श्रुति के द्वारा जो प्रतिपादित याज्ञ होते हैं उनको स्रोत याज्ञ कहते हैं। श्रुति कहते हैं वेदों को, और स्मृति कहते हैं स्मृति ग्रंथों को। स्मृति ग्रंथ है मतलब मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, कात्यायनी स्मृति है। कात्यायनी है क्या, हाँ। तो ये जो स्मृतियाँ ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ जो होती हैं ना, उनमें जिन यज्ञों को करने के लिए कहा जाता है, या वो श्रुति जो स्मृति ग्रंथ जिन यज्ञों को करने का उपदेश देती हैं उनको स्मार्त यज्ञ कहा गया है, और श्रुति जिन यज्ञों को करने का उपदेश देती हैं उनको हम स्रोत यज्ञ कहते हैं। ये आपको जानना है। अब देखो यहाँ पर हिंदी भी इसकी लिखी हुई है, देखिए स्रोत याग किसे कहते हैं। अग्निहोत्र जो है वो स्रोत याग है। अब स्रोत यज्ञ में केवल श्रुति प्रतिपादित मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, यदि श्रुति प्रतिपादित मतलब श्रुति बताएगी कि ये यज्ञ करिए, तो श्रुति के ही मंत्र वहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे। मतलब ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के, इन्हीं के मंत्र वहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर स्रोत याग हो रहा है। अब कहीं पर हमें मनुस्मृति के या किसी और अन्य स्मृति के प्रतिपाद्य विषय मिल जाएं, या उनके मंत्र हमें मिल जाएं, तो वहाँ पर हमें समझना है कि यहाँ पर कौन सा यज्ञ हो रहा है। यहाँ पर स्मार्त यज्ञ हो रहा है, मतलब स्मृति ग्रंथों ने उन यज्ञों को बताया है। अब देखिए यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ ही जो है वो श्रेष्ठतम कर्म बताया गया है सप्तद ब्राह्मण के अनुसार। स्मार्त कर्म किसे कहते हैं। अब देखिए विवाह के बाद विधि पूर्वक अग्नि का स्थापन करके जिस अग्नि में सायं और प्रातः नित्य हवन किया जाता है उसे स्मार्त अग्नि या अवस्थ्याय अग्नि या औपवश्याय अग्नि कहते हैं। स्मार्त अग्नि में किए जाने वाले कर्म को स्मार्त कर्म कहते हैं, ये आपको याद रखना है। स्मार्त कर्म किसे कहते हैं, स्मार्त कर्म कहते हैं स्मार्त अग्नि में किए जाने वाले कर्म को। अब
अब देखिए स्रोतधान आता है। स्रोतधान किसे कहते हैं? 3 प्रकार की अग्नि मैंने आपको पीछे बताई थी, गार्हपत्य अग्नि, आवाहनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि। मतलब गार्हपत्य अग्नि, आवाहनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नि के विधिपूर्वक स्थापन को स्रोतधान कहते हैं। और हवि या हवन इत्यादि का संस्कार आवाहनीय अग्नि में पितृ संबंधी कार्य जो होते हैं वो दक्षिणाग्नि में किए जाते हैं। अब देखिए हवन इत्यादि जो होते हैं ना, हवन इत्यादि संस्कार जो होते हैं वो आवाहनीय अग्नि में होते हैं, और पितृ संबंधी कार्य जो होते हैं वो दक्षिणाग्नि में होते हैं। पितृ संबंधित कार्य का मतलब आप ले सकते हैं भाई, पितृ की संपत्ति है और उसका यदि बंटवारा हो रहा है तो उसमें जो हम यज्ञ करेंगे ना, तो वहाँ पर दक्षिणाग्नि का प्रयोग करेंगे, ऐसा मानो। अब देखो वेदों के अनुसार यज्ञ के 5 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। अग्निहोत्र है, 10 पौर्णमास है, चतुर्मास है, पशु याग है और सोम याग है। वेदों के अनुसार, ये श्रुति के अनुसार है, इनको स्रोत याग कहा गया है। स्रोत याग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये श्रुतियों ने बताए हैं, मतलब वेदों ने बताए हैं। तो वेदों के अनुसार 5 याग हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब अग्निहोत्र है, 10 पौर्णमास है, चतुर्मास है, पशु याग है और सोम याग है। ये 5 प्रकार के याग हैं। 2-3 बार पढ़ लेना इनको। देखिए अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, चतुर्मास, पशु याग, सोम याग। अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, चतुर्मास, पशु याग, सोम याग। 2-3 बार पढ़ लेना, एकदम याद हो जाएंगे। अब देखो स्मृति जो है ना, स्मृति ग्रंथ जो हैं उनके अनुसार 7 पाक याग कहे गए हैं, 7 हविर याग कहे गए हैं और 7 सोम संस्थाएं हैं या सोम याग कहे गए हैं। अब 7 पाक याग कौन से हैं, एकदम रट लेना इनको, ये यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, ऑप्शन होम, व्यव, शुभदेव, ये इसको पंचमहायज्ञ भी कहते हैं, पार्वर, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा, शुल्क, ये जो हैं ये 5 पाक याग हैं। और ये याद रखना है, ये 5 याग जो हैं, ये जो 5 पाक याग हैं, ये स्मार्त याग की श्रेणी में आते हैं। मतलब स्मृतियों के अनुसार या स्मृति ने इन यागों को करने के लिए बताया है। स्मार्त याग कहते हैं इनको कौन से याग कहते हैं? स्मार्त याग कहते हैं। ये जो 7 पाक याग हैं ये कौन से? स्मार्त याग हैं। अब आगे देखो 7 हविर याग कहे गए हैं, ये स्रोत याग कहे गए हैं। जैसे अग्निहोत्र है, 10 पौर्णमास है, अग्रायण है, चतुर्मास है, निरूढ़ पशुबंध है, सोत्रायण है और पिंड पितृयज्ञ है। ये कौन से हैं? स्रोत याग हैं। अब यहाँ पर देखो ये भी स्रोत याग हैं। सोम संस्थाएं, ये कौन से हैं? सोम याग, ये भी स्रोत याग कहे गए हैं। स्रोत मतलब श्रुतियों ने इन यज्ञों को बताया है। देखिए अग्निष्टोम है, अग्निष्टोम को ज्योतिष्टोम भी कहते हैं, अत्यग्निष्टोम भी कहते हैं, उखत्त, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात, रक्तौर्यम। ये क्या हैं? ये 7 स्रोत याग कहे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इन 21 यागों में 7 पाक याग स्मार्त हैं, इनका स्मृति ग्रंथों में अथवा गृहसूत्र में निरूपण किया गया है। अब ये जो 7 स्मार्त याग हैं इनका अनुष्ठान स्मार्त अग्नि में वही पुरुष कर सकता है जिसने स्मार्त अग्नि का आधान किया है। अब स्मार्त अग्नि को ही गार्ह्य अग्नि या अवस्थया अग्नि या ऑप्शन अग्नि भी कहते हैं। अवस्थ्य अग्नि स्मार्त अग्नि का, अवस्थ्य अग्नि कहिए या स्मार्त अग्नि कहिए, इसका आधान विवाह के समय या पैतृक संपत्ति के विवाह काल में होता है। मतलब जब पिता की संपत्ति का जब विभाजन करते हैं तो उस समय हम किस अग्नि का प्रयोग करते हैं? अवस्थायी अग्नि। अब मैंने ऊपर बताया था ना आपको, तो पितृ की संपत्ति का जब विभाजन होगा तो हम स्मार्त अग्नि का या ये अवस्थायी अग्नि का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास आदि स्रोत कर्म या स्रोत याग कहे गए हैं। ऊपर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब देखिए 7 हविर याग स्रोत कर्म इनको कहा गया है, तथा 7 सोम यज्ञ भी उसी पुरुष का अधिकार है। सोम यज्ञ भी मतलब ये जो 7 प्रकार के सोम याग कहे गए हैं इनको भी वही पुरुष कर सकता है जिसने स्रोत अग्नि का ग्रहण किया है और सपत्नी को, मतलब पत्नी सहित। ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी मर गई हो, उसको छोड़ करके चली गई हो या और अन्य कारण हो गए हों, तो पत्नी कहने का मतलब है कि उसकी पत्नी होनी चाहिए, वही व्यक्ति इस याग को मतलब सोम याग को कर सकता है। अग्नि का ग्रहण आधान द्वारा ही किया जाता है, अब जिसे अग्निध्यान कहते हैं। अग्न्याध्यान, ठीक है ना। अग्नि का आधान वसंत ऋतु में ब्राह्मण, ये ध्यान रखना। अग्नि का आधान जो है वसंत ऋतु में कौन करता है? ब्राह्मण करता है। ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय करता है और वर्षा ऋतु में वैश्य करता है। ठीक है, ये इस बार प्रश्न आया था ये वाला। ये अग्नि का आधान जो है वसंत ऋतु में कौन करता है? ब्राह्मण करता है। ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय करता है और वर्षा ऋतु में वैश्य करता है, वैसे करता है। अब देखिए अग्निहोत्र ना करने पर परिवित्ता दोष होता है। कौन सा दोष होता है? अग्निहोत्र यदि आप नहीं करेंगे तो परिवित्ति या परिवित्ता दोष हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अग्निहोत्र यज्ञ अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मुख्य द्रव्य देखिए यहाँ पर मुख्य द्रव्य दिए गए हैं, मतलब दूध है, लपसी है, चावल है, दही है, घी है। तो ये इस प्रकार से सोम याग होता है। अब इसके अलावा कौन कौन से 10 प्रकार के द्रव्य हैं? तो तेल है, दुग्ध है, सोमरस है, लपसी है, भात है, घी है, चावल है, फल है और जल है। तो ये प्रमुख 10 द्रव्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए सोम क्या है? सोम एक प्रकार की लता है। सोम यज्ञ किसे कहते हैं? देखिए जो सोम है वो एक प्रकार की लता है, उसे किसी मनुष्य से खरीद कर
तथा उससे रस निकालकर हवन किया जाता है, इसीलिए इसको सोम यज्ञ कहते हैं। सोम यज्ञ क्यों कहते हैं अब समझ में आया होगा आपको। सोमलता से रस निकाल करके इस यज्ञ को किया जाता है, इसलिए इसको सोम यज्ञ कहते हैं। यह यज्ञ यद्यपि एक दिन में पूरा हो जाता है, लेकिन अपने अंगों के साथ 5 दिनों में अनुष्ठित होता है। यह यज्ञ 3 वेदों से साध्य है, मतलब 3 वेदों के मंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और अग्निहोत्र केवल यजुर्वेद से साध्य है, मतलब अग्निहोत्र जो है उसमें केवल यजुर्वेद के मंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। सोम यज्ञ में 16 ऋत्विज होते हैं। सोम यज्ञ में 16 ऋत्विज होते हैं जो गणों में विभक्त होते हैं। पीछे जो मैंने उनकी चर्चा की थी ना, जो 16 ऋत्विज जो मैंने आपको बताए थे, 16 ऋत्विज। हाँ, तो होत्र गण के यानी होता, अध्वर्यु गण के, उद्गाता गण के और ब्रह्म गण के, ये जो चार चार भागों में इनको बांटा गया था, 4 4 4 4 मतलब 4 चौक 16। तो ये जो 4 गणों में इनको बांटा गया था, ये सोम याग के हैं, ऐसा समझो। और ये यजुर्वेद का है, मैंने यहाँ पर कहा गया ना, अग्निहोत्र केवल यजुर्वेद से साध्य है। सोम याग में केवल 16 ऋत्विज होते हैं जो गणों में विभक्त होते हैं। इनका वर्णन पहले हो चुका है। अब देखिए, ये सोमयाग अग्निष्टोम संस्था होने से संस्थाक होने से अग्निष्टोम कहलाता है। अग्निष्टोम क्यों कहलाता है ये? क्योंकि अग्निष्टोम संस्थाक है। अब अग्निष्टोम यह साम का नाम है। अग्निष्टोम किसका नाम है? साम का नाम है। साम का अर्थ होता है गान, संस्था, ठीक है। संस्था शब्द का अर्थ समाप्ति होता है, ठीक है। अग्निष्टोम याग में 12 स्त्रोत हैं और प्रत्येक स्त्रोत का एक शस्त्र होता है, ठीक है। यह यज्ञ प्राकृतिक यज्ञ है जो 5 दिन तक चलता है। मुख्य रूप से इसका वर्णन ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अग्निष्टोम का काल जो है वो वसंत है। अधिकारी वेद ज्ञाता और अग्निहोत्री। अब देखिए, मुख्य द्रव्य अधिकारी कौन है इसका? वेद का ज्ञाता होना चाहिए और अग्निहोत्री होना चाहिए। कौन से याग की बात हो रही है यहाँ पर? ये देखो, पहले ये वाला है अग्निष्टोम याग जो है। अग्निष्टोम याग का जो अधिकारी कौन है? अग्निष्टोम याग का अधिकारी है वेद का ज्ञाता और अग्निहोत्री। और मुख्य द्रव्य क्या है इसका? सोम है, ठीक है, सोमरस है। और देवता क्या है इसके? इंद्र हैं और वसु हैं। और ऋत्विज कौन है? 16 प्रकार के ऋत्विज हैं। और दक्षिणा क्या है? 112 गौ, मतलब 112 गौ की यहाँ पर दक्षिणा दी जाती है। अब देखिए, अग्निष्टोम याग के 12 स्त्रोत हैं और प्रत्येक स्त्रोत का एक शस्त्र होता है। ये क्या है? ये दोबारा आ गया क्या यहाँ पर? ये दो बार टाइप हुआ है शायद। चलिए, कोई बात नहीं, ये कैसे हटेगा। अब देखिए, 5 महायज्ञ जो हैं उनको देखते हैं। पंच महायज्ञ शतपथ ब्राह्मण कांड 1 अध्याय 7 ब्राह्मण 1 मंत्र 5 में कहा गया है कि यज्ञयो वे श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। कई बार इस पंक्ति का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, वेद प्रतिपादित होंगे। ये वेद प्रतिपादित कर्म 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिपादित है यहाँ पर ये नित्य, काम्य और प्रतिबद्ध। नित्य कर्म जो रोज करते हैं, काम्य कर्म जो करने योग्य कर्म है उनको काम्य कर्म कहते हैं, और प्रतिबद्ध मतलब ऐसे कर्म जिन पर रोक लगाई गई है। पंचवा एते महायज्ञाः सतति प्राप्यन्ते सतति संति तन्ते देवयज्ञाः प्रतियज्ञ पितृयज्ञयो मनुष्ययज्ञो भूतयज्ञो ब्रह्मयज्ञो इति। तो कौन कौन से यज्ञ बताएं? देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ। ये 5 प्रकार के महायज्ञ हैं। यहाँ से प्रश्न आया था पिछली बार का कहना है, जून वाला पेपर हुआ था ना, हाँ, जो पेपर रद्द हुआ था उसमें आया था ये वाला प्रश्न। देवयज्ञ, पितृयज्ञ 5 प्रकार के महायज्ञ पूछे थे, तो याद रखना। देवयज्ञ पहले पर आएगा, क्रम पूछा जाता है, तो देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। अब देखो, आरण्यक ग्रंथ देख लें क्या इनको भी? आरण्यक ग्रंथ को 34 मिनट देख सकते हैं। चलिए, आरण्यक ग्रंथों का उद्भव देख लेते हैं। आरण्यक ग्रंथ का उद्भव नैसर्गिक प्रक्रिया है। क्या देखें, बताओ, पढ़ना है इसको। अब नैसर्गिक प्रक्रिया के अनुरूप ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात हुआ है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जानना मानवीय प्रवृत्ति है। वेदों और ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ प्रक्रिया कष्ट साध्य है, दुर्बोध और नीरस होने के कारण अरुचिकर होती जा रही थी। इसीलिए आत्मिक शांति के लिए आध्यात्मिक आवश्यकता अनुभव की गई और स्थूल द्रव्यमय यज्ञ से सूक्ष्म अध्यात्म यज्ञ की ओर प्रवृत्ति हुई। दूसरा कारण ये था कि यज्ञ जो है वो गृहस्थ के लिए है, वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए
आत्म अच्छा, आत्मतत्व, हाँ आत्मतत्व है ये, ठीक है। वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए आत्मतत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए अध्यात्म परक ग्रंथों की आवश्यकता थी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अतः अरण्यकों की रचना हो गई। ये पढ़ना है बस, क्या याद करना है इसमें आपको? कुछ नहीं, याद करने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए भाई, आरण्य ग्रंथों से बहुत कम प्रश्न मिलते हैं हमको। बस वहाँ से पूछता है आरण्य ग्रंथ कौन सा है, ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बस। पीडीएफ मिल जाएगी आपको ये वाली, इसको देख लेना। अब देखो, आरण्यक में होने वाला अरण्य भवम आरण्यकम, अरण्य भवम, जो अरण्य मतलब जंगलों में होता है उसको अरण्य कहते हैं। वनों में होने वाले अध्ययन अध्यापन को, मनन चिंतन को, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्मिक विवेचन को अरण्यक के अंतर्गत रखा जाता है। इन विषयों के संकलनात्मक ग्रंथों को अरण्यक कहते हैं। यही भाव आचार्य सायण ने तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य में व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आरण्यक में इनका पठन पाठन होने से इसे आरण्यक कहते हैं। मतलब जंगलों में इनका पठन पाठन होता है, इसलिए आरण्यक कहते हैं इनको। इसमें आत्मविद्या, तत्व चिंता और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है, इसलिए आरण्यकों को रहस्य भी कहा गया है। गोपद ब्राह्मण में रहस्यः के द्वारा रहस्य शब्द से आरण्यकों का निर्देश किया गया है। निरुक्त में देखिए, पहला जो अध्याय है, हाँ ठीक है, पहले जो अध्याय है उसका चौथा पाद है ये, उसमें उसकी टीका है, दुर्गाचार्य की टीका है इस पर, निरुक्त पर। इन्होंने ऐतरेय आरण्य को ऐतरेय के रहस्य ब्राह्मणी कहकर इसे रहस्य ब्राह्मण नाम से संबोधित किया है। आरण्यकों में यज्ञ का गुण रहस्य और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है, अतः इन्हें रहस्य कहा गया है। ये है आरण्यकों का महत्व, यहाँ पर देख लो इनका। देखिए, वैदिक वाङ्मय में आरण्य ग्रंथों की कई दृष्टि से विशेष महत्व दिया गया है। प्रमुख कारण क्या है भाई? आरण्य ग्रंथ का प्रमुख कारण देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली जो कड़ी है ना, वो ये आरण्य ग्रंथ है, इसलिए इनका विशेष महत्व है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ और दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष का जो अंकुर हुआ है, जो बीज निकला है, उसका पल्लवित रूप आरण्य ग्रंथ हैं। पल्लवित मतलब उनका पालन पोषण। इसमें उस विषय का और विस्तृत विवेचन हुआ है। इसका ही सुविस्तृत रूप उपनिषदों में मिलता है। अब देखिए दूसरा क्या कारण है, दूसरा जो महत्व है, दूसरा है सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति। तीसरा महत्व देखिए, तीसरा महत्व है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा महत्व है दार्शनिक चिंतन। पांचवा है वेदों का नवनीत मतलब वेदों का नवनीत होना। महाभारत का कथन है कि आरण्य ग्रंथ वेदों के सार भाग हैं। जैसा दही से मक्खन है, मलाई से चंदन है, औषधियों से अमृत है, इस प्रकार से है, वैसे ही वेदों से आरण्यक प्राप्त हुए हैं। अब देखो क्या होता हूँ मैं इसमें, पढ़ लेना इसको, और क्या है। चलिए, ये इसका प्रतिपाद्य विषय हो जाएगा। आरण्य ग्रंथ उपनिषदों के पूर्व रूप हैं। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, उत्पत्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना और तत्व ज्ञान का प्रतिपादन है। उसी तत्व ज्ञान का प्रारंभिक रूप हम आरण्यकों में मिलते हैं, यह आरण्यकों में हमें प्राप्त होता है। ये दो हैं इनके प्रतिपाद्य विषय, क्या है? यज्ञ और दार्शनिक रूप, और ये दूसरा प्राण विद्या। बस ये हो गया आरण्यकों के रचयिता। यहाँ पर आगे देखिए कौन कौन है आरण्यकों के रचयिता। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रवक्ता महिदास ऐतरेय हैं। उनको ही ऐतरेय आरण्यक तृतीय आरण्यक तक का प्रवक्ता माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता ही आरण्यक ग्रंथों के रचयिता भी हैं। मतलब ऐसा मानो, जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की है उन्होंने ही उन्हीं आरण्य ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, अब उपनिषद आ गया, इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, उपनिषद ग्रंथ वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम कल देखेंगे। चलिए, वहाँ से फिर ईशावास्य उपनिषद शुरू करेंगे। ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे ईशावास्य उपनिषद। ठीक है।